सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज को देखने के लिए इस बार आपको जो है मार्च या अप्रैल का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि कंपनी ने इस बार जनवरी में ही एस सीरीज को लॉन्च कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आज सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज को पेश कर दिया है। ग्लोबली लॉन्च हुआ है और जल्द ही ये फोन इंडिया में आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इस सीरीज के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। शुरुआत जो है वो डिजाइन और डिस्प्ले से करते हैं। डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस बार भी जो है वो ग्लास का यूज किया गया है, जो काफी प्रीमियम लगता है। जी हाँ, इस बार कैमरा मॉड्यूल में भी आपको जो है वो काफी अंतर देखने को मिलेगा। इस बार जो कैमरे का मॉड्यूल है वो बैक से शुरू होकर फोन के कर्व से जो है वो मिलता हुआ आगे की ओर जो है साइड की ओर आता है। जी हाँ, यह जो तरीका है या जो स्टाइल है वो इससे S20 से अलग बनाता है। वहीं इस तरीके का डिजाइन हमने पहली बार देखा है। डिस्प्ले की ओर जब हम आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि S21 में जो है आपको मिलेगा 6.2 इंच का जो है वो डिस्प्ले दिया गया है, जो FHD+ है और इसमें आपको कर्व जो है डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा। AMOLED 2X जो डायनेमिक AMOLED 2X तकनीक है वही यूज़ किया गया है और Infinity O डिस्प्ले है। जहाँ इसके अलावा जो रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज, जहाँ जो पहले भी यूज़ किया जा चुका है। इसके अलावा जब हम आते हैं S21 Plus पे तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो 6.7 इंच का फ्लैट डिस्प्ले है और यह भी फुल HD+ है। जी हाँ, जो दो मॉडल हैं वो फ्लैट डिस्प्ले के साथ आए हैं। डायनेमिक AMOLED यहाँ भी यूज़ किया गया है 2X का, और इसके अलावा जो है Infinity O आप देख सकते हैं पहले की तरह ही है और इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का जो है वो रिफ्रेश रेट मिलेगा। और आई कंफर्ट शील्ड जो कंपनी कहती है कि उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। जब हम आते हैं S21 Ultra 5G पे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है वो स्क्रीन और बड़ी हो गई है और 6.8 इंच की स्क्रीन दी गई है और कंपनी ने इसमें जो है वो QHD+ और एज स्क्रीन का यूज़ किया। जी हाँ, एज स्क्रीन इसमें जो है दिया गया है। ये तीनों सीरीज में यही फ़ोन है जिसमें जो है तीनों मॉडल में कहें यही फ़ोन है जिसमें एज स्क्रीन दिया गया है। इसके अलावा डायनामिक AMOLED 2X जो आपको देखने को मिला, बाकी दो में भी था। Infinity O डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और आई कंफर्ट शील्ड। डिजाइन और डिस्प्ले हमने देख लिया। अगर S20 सीरीज से आप जो है इसकी तुलना करते हैं तो S21 जो है वो काफ़ी अलग है। जी हाँ, न सिर्फ कैमरे का प्लेसमेंट अलग है बल्कि आपको डिजाइन में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। वहीं डिस्प्ले में भी इस बार इंप्रूवमेंट है। तो चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं इसके प्रोसेसर और रैम पे। प्रोसेसर की जहाँ तक बात है तो पिछले मॉडल की तरह इस बार भी जो है वो स्नैपड्रैगन और आपको जो है एक्सिनोस चिपसेट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी इंडिया में एक्सिनोस प्रोसेसर ही लॉन्च करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्सिनोस है उसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जो है वो है 2.1 गीगाहर्ट्ज का और 5 नैनोमीटर जो है वो फैब्रिकेशन पे बना है। हालांकि स्नैपड्रैगन वाला भी जो प्रोसेसर है वो भी 5 नैनोमीटर जो है वो फैब्रिकेशन पे बना है, लेकिन उसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.9 गीगाहर्ट्ज। रैम और रोम की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो सैमसंग गैलेक्सी S21 और S21 Plus हैं उनमें आपको 8 GB की रैम मेमोरी देखने को मिलेगी और दोनों मॉडल के साथ 128 GB और 256 GB का जो है वो इंटरनल स्टोरेज है। वहीं जब हम आते हैं S21 Ultra 5G की ओर तो वहाँ आपको दो रैम वेरिएंट मिलेंगे, 12 GB का और 16 GB का। 12 GB रैम के साथ में 128 GB की मेमोरी और 256 GB की जो है वो इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध है। वहीं जब हम बात करते हैं 16 GB का तो उसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 512 GB का इंटरनल स्टोरेज का जो है ऑप्शन होगा। प्रोसेसर और रैम अपग्रेड तो है, हालांकि इस बार भी स्नैपड्रैगन और एक्सिनोस दोनों चिपसेट आए हुए हैं, लेकिन इंडिया में कौन आएगा ये तो आप जानते हैं। हालांकि हम आशा करेंगे कि इस बार कंपनी जो है वो स्नैपड्रैगन लेकर आए तो ज़्यादा मजा आएगा। जी हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब कैमरे की ओर। कैमरे की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि कैमरा सेगमेंट में किस तरह का जो है वो स्पेसिफिकेशन है और क्या बदलाव लेकर कंपनी आई है। कैमरे की शुरुआत जो है वो हम S21 5G से करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेन कैमरा है वह है 12 मेगापिक्सल का और f2.2 अपर्चर के साथ आता है। अल्ट्रा वाइड एंगल सपोर्ट करता है 120 डिग्री तक का। वहीं दूसरा जो सेंसर है वह 12 मेगापिक्सल का है और डुअल पिक्सल के साथ में आता है और जो उसका अपर्चर है वह है f1.8 के साथ। इस लेंस के साथ में जो है आपको OIS सपोर्ट भी मिलेगा। वहीं जो तीसरा लेंस है वह टेलीफोटो लेंस है और वह सपोर्ट करता है 64 मेगापिक्सल। जी हाँ, इस तरह आप देख सकते हैं कि तीन जो लेंस हैं ट्रिपल कैमरा इसमें दिया गया है। वहीं फ्रंट पे जब आप आते हैं S21 5G के तो आपको मिलेगा 10 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल जो है वो टेक्नोलॉजी वाला कैमरा मिलेगा, जो f2.2 अपर्चर के साथ में आता है। S21
प्लस 5G पे जब आते हैं तो वहाँ भी कैमरा सेंसर लगभग जो है वो S21 के समान ही है। जो मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का और f2.2 अपर्चर के साथ में आता है। दूसरा जो सेंसर है वह 12 मेगापिक्सल का और वह f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। और तीसरा जो सेंसर है वह है 64 मेगापिक्सल का। इसमें भी आपको OIS सपोर्ट मिलेगा और इसमें भी जो है आपको मिलेगा वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल। जी हाँ, दोनों में जो है वो 30x स्पेस जूम सपोर्ट है। अब बारी आती है सबसे बड़े मॉडल गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G की। इसमें जो है वो क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया और मेन सेंसर जो है वो 12 मेगापिक्सल का है। डुअल पिक्सल सपोर्ट के साथ में आता है f2.2 अपर्चर वाला। वहीं 108 मेगापिक्सल का भी इसमें सेंसर दिया गया है, जैसा कि हम S20 अल्ट्रा में देख चुके थे, जो f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। इसके अलावा 2 टेलीफोटो लेंस है और एक है 10 मेगापिक्सल का, डुअल पिक्सल के साथ में आता है, और दूसरा भी जो है वो 10 मेगापिक्सल का है और डुअल पिक्सल के साथ आता है। इसमें जो है 100x स्पेस जूम सपोर्ट है। जी हाँ, इस बार भी कंपनी 100x जो है कहते हैं जूम के साथ में आई है और इसमें आपको लेज़र ऑटो फोकस सेंसर भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि S21 अल्ट्रा 5G जो है वो कैमरे के मामले में बाकी दोनों मॉडल की अपेक्षा काफ़ी एडवांस है। डिज़ाइन, डिस्प्ले और प्रोसेसर देख करके हम कह सकते हैं कि फ़ोन जो है इस बार बदला सा है। जी हाँ, S20 की अपेक्षा S21 सीरीज जो है काफ़ी बदल गया है। अब देखते हैं कि बैटरी में क्या इंप्रूवमेंट आई है। तो चलिए बैटरी पे एक नज़र डालते हैं तीनों फ़ोन के। बैटरी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि तीनों फ़ोन में जो है वो काफ़ी अंतर है। S21 5G जो है वो 4000 mAh बैटरी के साथ में आता है। वहीं S21 प्लस 5G जो है उसमें 4800 mAh की बैटरी दी गई है, जबकि S21 अल्ट्रा 5G जो है वो आता है 5000 mAh बैटरी के साथ में। तीनों में जो है आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगा, तीनों में जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। एक और ख़ास बात कि इसमें जो है वायरलेस चार्जिंग जो है वो भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। जी हाँ, इस बार जो है फास्ट चार्जिंग 2.0 सपोर्ट के साथ में आया है। सब कुछ हमने देख लिया, अब एक नज़र जो है वो कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी पे भी डाल ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार तीनों फ़ोन जो है वो 5G हैं। जी हाँ, 5G हैं तीनों फ़ोन। कनेक्टिविटी के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको जो है वो तीनों में 5G मिलेगा, लेकिन जो अल्ट्रा मॉडल है उसमें आपको Wi-Fi 6 सपोर्ट आ जाता है। इसके अलावा सेंसर्स की बात की जाए तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसके अलावा एक्सेलेरोमीटर मिलेगा, आपको बैरोमीटर मिलेगा, जायरो सेंसर मिलेगा। ऐसे ही जो है वो सारे लगभग जो एडवांस जो सेंसर्स हैं वो इस फ़ोन में उपलब्ध हैं। वहीं आप पिन और पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं फ़ोन लॉक और अनलॉक करने के लिए। तो दोस्तों, हमने सब कुछ देख लिया और कह सकते हैं कि S21 सीरीज जो है वो S20 सीरीज की अपेक्षा काफ़ी अपग्रेड हो गया है। लेकिन सवाल अब भी है, परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसी है, कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, इन सारे सवालों का जवाब मैं जल्दी ही दूंगा, क्योंकि यह फ़ोन जल्द ही इंडिया में आने वाला है और जैसे ही आता है आपके एक एक सवाल का जवाब लेकर हम आपके सामने उपलब्ध होंगे।